हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवड़े। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। त्योहारों का मौसम एक बार फिर से आ गया है और ठंड कम नहीं हुई है। ठंड तो है अभी, और लेकिन त्योहार मनाने में हम भारतीय लोग कभी पीछे नहीं रहते। चाहे कितनी सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हम लोग त्योहार बड़ी धूमधाम से और जोशो खरोश से मनाते हैं। तो ऐसा ही त्योहार है मकर संक्रांति का। अभी 2 दिन पहले ही मकर संक्रांति का पर्व समाप्त हुआ है और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं और उत्तर भारत में यूपी में संक्रांत बोलते हैं, और जैसे जैसे आप और नीचे आएंगे महाराष्ट्र में इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। गुजरात में उत्तरायण के नाम से प्रसिद्ध है और साउथ में दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं। तो 3 दिन का ये पर्व रहता है, 13, 14 और 15। तो और लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खूब तिल और गुड़ खाया जाता है। तो बात जब हम मकर संक्रांति की करते हैं तो तिल का होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये त्योहार ही तिल का है और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग ढंग से लोग तिल और गुड़ का इस्तेमाल करके इस त्योहार को मनाते हैं। उत्तर भारत में रेवड़ी, गजक और तिल के लड्डू, तिल की पट्टी बनती है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो तिल के लड्डू बहुत ही प्रचलन में है। और एक जब इस त्योहार पे कहते हैं कि तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, तो इसका मतलब है तिल और गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। और ये कह के हम एक दूसरे को तिल का लड्डू देते हैं और खिचड़ी बनाई जाती है। और इसके अलावा गुजरात में, अगर आप कभी गुजरात गए हैं इस फेस्टिवल के दौरान, तो आपको पता होगा कि 3 दिन तक लोग सब छतों पर नजर आते हैं। सुबह 4 बजे से सब तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और छतों पर क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उनको पतंग उड़ानी होती है। तो पतंग उड़ाने का इस त्योहार में एक क्या उसके पीछे क्या कहानी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस त्योहार के दौरान पतंग उड़ाने का खूब चलन है। और गुजरात में तो स्पेशली वो खूब हांडवो खाया जाता है, फिर ऊंथियो होता है। इन सभी चीजों में तिल का प्रयोग बहुतायत में होता है। तो बात जब पतंग उड़ाने से की जाती है तो एक रिक्वेस्ट सिर्फ मैं छोटी सी करना चाहूंगी कि ये जो हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसको हम और लोगों से भी साझा करते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि जीव जंतु और प्राणी और पक्षी और पशु, इन सब से हम ये अपनी धरती को साझा करते हैं। तो पतंग उड़ाने से बहुत बार जो पक्षी हैं आकाश में उड़ते, उनके पर कट जाते हैं पतंग के मांझे से, और या मांझा उनके पैरों में उलझ जाता है और उसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जो पतंग उड़ाना उनके लिए हो सकता है कि आनंद का विषय हो, लेकिन ये बाकी के जो बेजुबान पक्षी हैं उनके लिए कोई आनंद का विषय नहीं है। उनके लिए बहुत ही दुखदायक होता है जब उनके पर मांझे से कट जाते हैं और वो उड़ने के काबिल नहीं रहते। तो इसलिए त्योहार मनाइए जरूर, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम दूसरों का भी ध्यान रखें और इस ढंग से त्योहार ना मनाएं जिससे दूसरों को तकलीफ हो। और स्पेशली जो बेजुबान जानवर हैं, पक्षी हैं, अन्य जो धरती पर अन्य जीव जंतु हैं, उन सबको इससे तकलीफ ना हो, क्योंकि वो अपनी बात कहने के लिए हमारे को संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी बात हमसे नहीं कह सकते। तो ये तो हुई एक छोटी सी रिक्वेस्ट। बट इसके अलावा आज का जो टॉपिक है वो है तिलों के बारे में तो है, लेकिन है काले तिल के बारे में। तिल काला, देखने में काला जरूर है,
लेकिन काले तिल के जो गुण है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए काला समझकर उसे नज़रअंदाज ना कीजिए। आज देखिए मैं काले कपड़े पहन के आई हूँ उस काले तिल की पैरवी करने के लिए। तो काले तिल में अनेक गुण है, और चूंकि बात हम बालों से संबंधित करते हैं हमेशा, तो बालों के लिए कैसे फायदेमंद है। काले तिलों में अनेक पोषक तत्व होते हैं, ये गुणों की खान है। इसमें बहुत सारे औषधीय तत्व हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में भी बहुत किया गया है, और बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल करने में भी इस काले तिल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ये तेल से भरपूर है, इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है, और इसके अलावा फैटी एसिड्स और विटामिन ई और आयरन और भी ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिससे ये भरपूर है, और इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है हमें। लेकिन अगर आप 1 चम्मच काला तिल 5 से 10 ग्राम के करीब काला तिल का सेवन रोज करेंगे तो अनेक बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। उसके अलावा प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए काले तिल बहुत फायदेमंद है, तो आप रोज खाइए काले तिल। अगर आप 30 की उम्र के हैं तो आपको काले तिल का सेवन हर रोज करना चाहिए। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा भून के और अपनी किसी भी सब्जी में या उप सैलेड में डाल सकते हैं। और काले तिल के तेल की मालिश भी बहुत फायदेमंद होती है बालों को सुंदर, मजबूत और घना बनाने के लिए। और इसके अलावा आज जो मैं रेमेडी लाई हूँ वो है काले तिल का मास्क कैसे बनाना है, उसको बालों में लगाकर हम कैसे बालों को और सुंदर, घना और मजबूत बना सकते हैं। और तो इसी रेमेडी को आज के इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, और उसको बालों में अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, ताकि समझ में आए कि बालों में कुछ फर्क भी पड़ रहा है या नहीं। तो क्योंकि अच्छे बाल तो सभी लोग चाहते हैं और हर उम्र में चाहते हैं। तो इसके अलावा काले तिल का इस्तेमाल बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बच्चों के पेट में आप अक्सर कीड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए उनको काले तिल का लड्डू दीजिए। और बहुत से बच्चे होते हैं जो बेड वेटिंग करते हैं, रात में सोते समय बिस्तर को गीला कर देते हैं, तो उसमें भी काले तिल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होगा। तो काला समझ के काले तिल को नजरअंदाज ना कीजिए, और अपने रोजमर्रा के खाने में और अपने ब्यूटी केयर में, वैसे भी ब्यूटी केयर में और हेयर केयर में आजकल काले तिल का बहुत ज्यादा प्रचलन है। सफेद तिल अपनी जगह पे है, काले तिल की बात अलग है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आशा है आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे और आप उनका इस्तेमाल भी जरूर करते होंगे, ताकि हर उम्र में बाल अच्छे ही लगे, हेल्दी हो, अच्छे हो, ऐसा मैं आप सबके लिए कामना करती हूँ। और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक सभी तरह के तिलों में काले तिल सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। काले तिल में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं और इसीलिए इनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए इन तिलों का इस्तेमाल सर्दी के मौसम में ज़्यादा किया जाता है। तो आज की इस रेमेडी में हमने काले तिलों का प्रयोग किया है, और जो हम 1 चम्मच भर काले तिल लेंगे, और दूसरी जो वस्तु है वो है फेनुग्रीक सीड्स या मेथी दाना। मेथी दाने में भी अनेक प्राकृतिक गुण होते हैं, और ये भी बालों को मजबूती और चमक बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा ऑलिव ऑयल का प्रयोग भी किया गया है, और ये सब हम 1-1 चम्मच लेंगे। तो यदि आपके बाल लंबे हैं तो आप 1 चम्मच से अधिक ले सकते हैं। अपने बालों के हिसाब से आप ये क्वांटिटी निर्धारित कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, और 1 ही चम्मच भर की मैं काले तिल का प्रयोग करूँगी। काले तिल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, फाइबर, कार्ब्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं।
प्रदूषण और अस्वस्थ जीवन शैली के कारण आजकल हर कोई परेशान है। बाल रूखे बेजान होते हैं, उनमें असमय सफ़ेद हो जाते हैं। ये सब बालों की आम समस्याएं हैं और इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए काले तिलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्सर में बारीक पीस लेंगे, थोड़ा पानी डालकर। आप चाहें तो इनको ज़्यादा मात्रा में लेकर पाउडर बना कर रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े उस समय आप पानी मिलाकर इसका इस्तेमाल हेयर मास्क की तरह आप इसको अपने बालों पर लगा सकते हैं। ये हेयर मास्क हमारा बनकर तैयार है। इसमें मैंने समय समय पर थोड़ा पानी डालकर इसको इन दोनों चीज़ों को पीस कर पेस्ट बना लिया था। कोशिश कीजिए कि तिल बारीक पिस जाएं और उसमें कोई कण न रहे, नहीं तो उसे बालों में लगाने में काफ़ी परेशानी होती है। अब इसमें हमने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है, जैतून का तेल डाला है और उसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। काले तिल में प्राकृतिक रूप से काफ़ी तेल मौजूद होता है और इसके सेवन से पेट के कीड़े निकलने में और पेट पाचन क्रिया को मजबूत करने में फ़ायदा होता है। काले तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और जिंक होता है, जिसकी वजह से ये हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है। काले तिल का प्रयोग बालों को न सिर्फ चमकदार बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग से परेशान हैं तो भी काले तिल का इस्तेमाल आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। चाहे आप उसे रोज़ अपने खाने में इस्तेमाल करें या चाहे आप उसका तेल इस्तेमाल करें या इस तरह का हेयर मास्क लगाकर भी अपने बालों को आप अनेक समस्याओं से बचा सकते हैं। तो ये मास्क तैयार है और इसे मैं अपने पूरी स्कैल्प पर अच्छे से लगा लूँगी और इसको मैं 30 से 40 मिनट तक बालों में रहने दूँगी ताकि जो उनके गुण हैं, पोषक तत्व हैं, वो सब बालों को मिल जाएं। और उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू या हर्बल शैम्पू से बालों को आप धो सकते हैं। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा है आपको मेरी बनाई हुई रेमेडीज़ पसंद आती होंगी और आप उनका इस्तेमाल भी करते होंगे और उसका फ़ायदा भी आपको ज़रूर मिलता होगा। इसी आशा के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।